लीव-इन कंडीशनर के 2-3 स्प्रे बालों में करके ब्रशिंग कर लो आप, तो आपके बाल बिल्कुल लाइट वेट बन जाएंगे। अगर जैसे भी आपको बाल थोड़े से हैवी लगे तो आप सीरम और लीव। तो हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि पूरे भारत के अंदर मौसम है गर्मी का, समर चल रहा है बिल्कुल, कहीं तो 48 डिग्री टेम्परेचर है, कभी 40 है, मतलब कि लगभग सभी जगह 40 से ऊपर ही ऊपर टेम्परेचर तो है ही है। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर अब हो चुका है। और इस गर्मी के जो मौसम है, जो बर्निंग जो चल रही है, हीट वेव चल रही है, तो इसके अंदर बालों की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो बाल डैमेज भी हो जाते हैं, फ्रीजी, डैंड्रफ, स्कैल्प वीक हो जाती है, हेयर के रूट्स वीक हो जाते हैं, और मतलब कि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी समस्याओं से जूझने के बाद, ऐसी समस्याओं का कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। तो आज मैं इसी बात के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इस 48 डिग्री जो टेम्परेचर है, इससे बचा कैसे जाए। सबसे ज़रूरी तो यही है ना। अगर कहीं आग लगी हुई है तो कम से कम पहले आग बुझाएं, उसके बाद में जो नुकसान हो रहा है उसका तो बाद में पता लगे ना। पहले जो काम है अपने आग बुझाएं। तो देखो, ये जो टेम्परेचर है उसको तो हम नहीं रोक सकते, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम है। जैसे हरियाली लगानी है, गौर करना है, वो करना है, वो देखो वो लंबा काम है। लेकिन कम से कम खुद के बाल तो बचाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप ये देखो भी कितने बजे से लेके कितने बजे तक हीट वेव है। मेरे हिसाब से 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ये मौसम रहता है हीट वेव का। तो ऐसे मौसम में बाहर जाने का थोड़ा सा अवॉइड करें। और अवॉइड, अगर इमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ रहा है अपने को, तो सबसे पहले तो घर से पानी पी के निकलें, और हो सकता है तो एक बोतल पानी साथ लेके चलो। दूसरा, बालों को स्कार्फ या कैप लगा के जाओ, स्कार्फ बांधो या कैप लगा के जाओ। और कैप भी डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए, या तो ग्रीन या वाइट, क्योंकि जो डार्क कलर है जैसे ब्लू है, ब्लैक है, वो तो हीट ज़्यादा देता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये करो भी स्कार्फ या कैप लगा के जाओ, ठीक है। और घर से पानी पी के निकलो, और एक पानी की बोतल साथ लेके चलो, ठीक है। सेकंड पे आता है कि आप अब शैम्पू कौन सा यूज़ करें। तो मेरे ये कहना है कि शैम्पू आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, ठीक है, जिसमें कंडीशनर हो, ठीक है। माइल्ड शैम्पू थोड़ा सा मिल्की टाइप में आएगा आपको, और वो शैम्पू यूज़ करो जिसमें आपकी स्मूथ बने रहे, कंडीशनिंग बना रहे, ठीक है। कौन सा शैम्पू यूज़ करें? माइल्ड शैम्पू, कोई भी कंपनी का ले लो, कोई ब्रांड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले ये है ध्यान रखो, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है जो मिल्की है, ठीक। बालों में कंडीशनर ज़रूर लगाएं। अब लोगों को ये धारणा होती है कंडीशनर से बाल ज़्यादा टूटते हैं। हाँ, अगर आप रूट्स के अंदर लगाओगे तो बाल, क्योंकि एक तो माइल्ड पहले ही ज़्यादा है, और ऊपर से वीक तो पहले ही रूट्स कमज़ोर हो ही चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई। तो उसके अंदर अगर रूट्स में लगाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा करेगा, तो वो कमज़ोर करेगा। तो इसे आप मिड लेंथ में लगाओ या एंड्स में लगाओ। कंडीशनर हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाओ, ठीक है। कंडीशनर हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाओगे, और मिड लेंथ और एंड्स में, ठीक है। फिर आता है अपने बालों के अंदर सीरम या लीव इन कंडीशनर। बालों के अंदर सीरम या लीव इन कंडीशनर ज़रूर लगाएंगे। जैसे ही बाल थोड़ा सा हार्ड या मतलब कि ड्राई सा फ्रीजी लगे आपको, तो 2 पंप आप सीरम का बालों में अच्छी तरह लगाएं। और लीव इन कंडीशनर, जैसे लंबे बाल हैं आपके, तो लीव इन कंडीशनर के 2-3 स्प्रे बालों में करके ब्रशिंग कर लो आप, तो आपके बाल बिल्कुल लाइट वेट बन जाएंगे। अगर जैसे भी आपको बाल थोड़े से हैवी लगे तो आप सीरम और लीव इन कंडीशनर तो उसका यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर क्या है, बाल आपके बिल्कुल लाइट वेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हॉट वाटर।
हॉट वाटर से बाल ना धोएं। बाल जितना ज़्यादा हो सके ठंडा पानी यूज़ करें या टैप वाटर यूज़ करें। और अगर आपके बाल एंड्स के अंदर ज़्यादा फ्रीजी हैं तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ। एक बाउल ले लो थोड़ा सा बड़ा, और उसके अंदर थोड़ा सा आइस डाल लो और उसके अंदर पानी डाल लो, बिल्कुल ठंडा पानी हो। तो उसके आप जो एंड्स हैं बालों की, जो लेंथ है, एंड्स लेंथ, मिड लेंथ और एंड्स, वो बालों में अच्छी तरह डिप कर लो। आधा घंटा 15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिले आप रख सकते हो। ठीक है, रखो। उसके बाद में आप टॉवल ड्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिल्की रहेंगे आपके बाल। ठीक है, और हॉट वाटर से बिल्कुल वॉश ना करो। ठीक है, और अगली बार अब जब आप गर्मी में आते हो, गर्मी में से निकलते हो तो स्वेटिंग हो, पसीना आ रहा हो, तो जैसे ही आपको लगे भी मेरे बालों में पसीना आया है आज, तो आप स्कैल्प हमेशा क्लीन करोगे। चाहे आप सादे पानी से ही वॉश कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शैम्पू लगाना है। आप सादे पानी से स्कैल्प क्लीन ज़रूर करोगे, क्योंकि स्वेट के अंदर क्या हो गया, तो देखा होगा आपने, नमक की जैसा एक पदार्थ होता है ना। तो नमक वो क्या होता है कि आपके रूट्स को बिल्कुल ड्राई करके क्रैक कर देगा बालों को। तो जब भी आप स्वेट आया हो या पसीना आया हो या आप बाहर से कहीं आए हो, तो आते ही सादे पानी से वॉश कर लो या नहा लो। ठीक है, उसके अंदर शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप दिन में 2-3 बार या शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सादे पानी से आप वॉश करते रहो। हाँ, अगर आप मिट्टी वगैरह का काम कर रहे हो तो आपको देखो शैम्पू करना ही है। अगर आप नहीं करते तो आप सादे पानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका, आप हीट स्टाइलिंग ना करें, जैसे ड्रायर, कर्लर या स्ट्रेटनिंग। इस मौसम के अंदर जैसे 15 मई से 15 जून, लगभग 1 महीना थोड़ा सा ज़्यादा हीट का होता है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा अवॉइड करो, कर्लर ना करो। स्टाइलिंग, हीट स्टाइलिंग जो भी है, ड्रायर है या स्ट्रेटनिंग है, ये आप अवॉइड करो जितना भी हो सके। हाँ, देखो अगर ज़रूरी है तो करना भी पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करो आप ना करो। ठीक है, हाँ, अगर आप जैसे कहीं एसी गाड़ी में जाना है, एसी होटल में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश हो सके आप नॉर्मल जो बाल की हेयर स्टाइल है वो करो आप। ठीक है, और सबसे लास्ट बात ये है कि आप हेयर स्पा, ऑयलिंग मसाज करना ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल लाइट। हेयर स्कैल्प के ऊपर 8-10 बूंदें ऑयल की लेके हल्की हल्की हाथ से मसाज करो, और मसाज करने के बाद में आधे घंटे बाद में बिल्कुल शैम्पू से क्लीन कर दो बिल्कुल उसको। और मिड लेंथ और एंड्स के अंदर हेयर स्पा क्रीम या डीप कंडीशनिंग वो आप ज़रूर करो। ठीक है, और अगर इससे भी ज़्यादा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, या बाल ब्रेक हो रही हैं, या फ्रीजी हो रहे हैं, या स्कैल्प के ऊपर जलन हो रही है, तो आप आपके आसपास जो भी कोई हेयर एक्सपर्ट है तो आप उनको ज़रूर दिखाएं, उनसे राय लें, उनसे जो ट्रीटमेंट होता है वो आप ज़रूर करवाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी बातें और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि आपके कमेंट से मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।